दोस्तों, सरकार बड़े बिजनेसमैन का लोन माफ करती है, लेकिन किसानों का लोन क्यों नहीं माफ करती। आज हम ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो हर किसान के मन में गुजता है। क्यों सरकार बड़े बिजनेसमैन का लाखों करोड़ों का लोन माफ करती है, लेकिन हमारे गरीब किसानों का लोन क्यों नहीं माफ करती। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में सरकार ने बड़े बिजनेसमैन का 16 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है। अब सवाल ये आता है कि बड़े बिजनेसमैन के लिए लोन माफ हो सकता है तो किसानों के लिए क्यों नहीं हो सकता। क्यों कई सारी पार्टियां इलेक्शन के टाइम लोन माफी की घोषणा करती है, लेकिन जब उनकी सरकार आती है तो वो क्यों इस वादे को भूल जाते हैं। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन 10,000 करोड़ रुपए का लोन लेता है और उसे डिफॉल्ट करता है तो बैंक उस पैसों को माफ कर देती है, लेकिन किसानों के साथ ये भेदभाव क्यों है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या गवर्नमेंट बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, किसानों का लोन माफ करने में दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, चलिए आज इसी टॉपिक पर हम डिटेल में बात करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि लोन माफी का खेल क्या है। दोस्तों, लोन माफी दो तरह की होती है, एक होती है कॉर्पोरेट्स के लिए और दूसरी होती है किसानों के लिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में बैंकों ने कॉर्पोरेट्स के 16 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए हैं। और दोस्तों, इसे राइट ऑफ कहा जाता है, जहां बैंक एनपीओ को अपने बैलेंस शीट से हटा देती है। उदाहरण के लिए विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्ट किया, उसमें ज्यादातर लोन माफ हो गया। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसानों पर 18.5 लाख करोड़ रुपए का लोन है और केंद्र सरकार ने 2 बार नेशनल लोन माफी भी की है, जिसमें पहले 1990 में किया, जहाँ 7,825 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया। और दोस्तों, इस लोन का फायदा भारत के 3 करोड़ 20 लाख किसानों को मिला था। उसके बाद सरकार ने 2008 में भारत के किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया और दोस्तों, इसका फायदा भारत के 3 करोड़ 70 लाख किसानों को मिला था। इसी के साथ भारत के राज्य सरकारों ने 2014 से लेकर 2022 तक 2.54 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, लेकिन दोस्तों, इसका फायदा सिर्फ 50% किसानों को ही मिला है। दोस्तों, कॉर्पोरेट्स के लिए राइट ऑफ आसान है, वो भी बिना किसी पब्लिक डिबेट के, और किसानों के लिए लोन माफी सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, चुनाव होने के बाद उसे भूला जाता है। एसबीआई की एक स्टडी के अनुसार तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड के सिर्फ 5 से लेकर 13% किसानों को ही लोन माफी का फायदा मिला है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि किसानों का लोन माफ क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, किसानों की लोन माफी में कई सारी रुकावटें हैं, जिसमें सबसे पहली रुकावट है पॉलिटिकल प्रायोरिटी। कॉर्पोरेट्स के लोन बैंकों के बैलेंस शीट से साफ किया जाता है और इसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी एक पॉलिटिकल टूल है, जिसका इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, किसानों की कर्ज माफी में दूसरी रुकावट है फिस्कल बोझ। कॉर्पोरेट राइट ऑफ में सरकार का सीधा पैसा नहीं होता, बैंक अपने प्रॉफिट से उसे एडजस्ट करती है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार को पैसा अपने बजट से देना होता है। और दोस्तों, 2008 में 60,000 करोड़ रुपए का लोन का बोझ आरबीआई और स्टेट ने शेयर किया और लोन माफी की वजह से स्टेट का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 20% से ऊपर जा सकता है। लोन माफ करने से किसान नॉन पेमेंट कल्चर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बैंक किसानों को लोन देने के बारे में सोचती है। और कॉर्पोरेट राइट्स ऑफ में ये रिस्क कम होता है, क्योंकि ये सिक्योर लोन होते हैं। दोस्तों, भारत के 25 और 30% किसान ही बैंकों से लोन लेते हैं, बाकी किसान लोकल साहूकार से लोन लेते हैं। और कॉर्पोरेट्स को बड़े लोन आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोलेटरल होता है। कॉर्पोरेट्स के पास पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस होता है, जो किसानों के पास नहीं होता। राहुल गांधी ने 2024 में दावा किया कि सरकार ने क्रोनी कैपिटल्स के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसानों की कोई कर्ज माफी नहीं हुई। और दोस्तों, इस भेदभाव की वजह से छोटे और मध्यम किसान प्रभावित हो रहे हैं। भारत में 86% ऐसे किसान हैं जिनकी खेती 2 हेक्टेयर से भी कम है। और दोस्तों, ये किसान भारत के 47% जमीन पर खेती करते हैं। और दोस्तों, एक किसान पर एवरेज 1 से लेकर 2 लाख रुपए का लोन है। दोस्तों, लोन माफ करने से बैंक का क्रेडिट डिसिप्लिन खराब होता है, जिसकी वजह से बैंक नए लोन देने से डरती है। कॉर्पोरेट राइट ऑफ की वजह से बैंकों का एनपीए लेवल कम हो जाता है, इससे दोस्तों किसानों को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और यूपी ऐसे राज्य है जहाँ पर किसानों पर सबसे ज्यादा लोन है। और दोस्तों, इसी वजह से ये किसान भाई लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में लोन माफ करने की कोशिश हुई, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन खराब हो गया। और दोस्तों, तमिलनाडु में सूखे की वजह से कई सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, सरकार को किसानों की फसल को सही दाम देना चाहिए, जिसकी वजह से किसानों की फसल को सही दाम मिले और किसान लोन मुक्त हो जाए। इसी के साथ सरकार को एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसान खेती के साथ साथ दूसरा इनकम सोर्स भी बना सके। आई होप दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।